हेलो दोस्तों, मैं हूं मिथुन और मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा कि फ़ोटोशॉप में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा फ़ोटोशॉप। कोई भी वर्जन चलेगा, फ़ोटोशॉप 7, CS1, CS2 या फिर कोई भी चलेगा। मेरे पास अभी फ़िलहाल फ़ोटोशॉप CC है जो कि लेटेस्ट वर्जन है। तो जो आप अभी देख रहे हो कैनवस में जो इमेज है हमारे पास, ये होगा फाइनल इमेज जिसे हम प्रिंट करेंगे फ़ोटोशॉप से। तो बेसिकली उस पासपोर्ट साइज़ बनाने के लिए हमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाने के लिए हमें एक इमेज चाहिए होगा। किसी की भी इमेज चलेगी। मैंने अभी नेहा शर्मा का एक इमेज डाउनलोड किया है गूगल से। आप भी गूगल सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि इमेज का रेजोल्यूशन काफ़ी हाई होना चाहिए ताकि प्रिंट की क्वालिटी सही आए। तो इमेज को लोड करेंगे अपने फ़ोटोशॉप के कैनवस में। आप इमेज को लोड कर सकते हैं। यहाँ जाके फाइल पे जाके क्लिक करें और उसके बाद ओपन का जो ये ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इमेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे आपने इमेज सिलेक्ट किया यहाँ पर, तो यहाँ जाके बैकग्राउंड को अनलॉक करेंगे। सबसे पहले यहाँ जाके बैकग्राउंड को अनलॉक कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे हमारे क्रॉप टूल में, जो कि यहाँ पर है। आप देख सकते हैं ये जो क्रॉप जैसा आपके पास आइकन सा दिख रहा है जिसके ऊपर हाईलाइट हो रहा है कि क्रॉप टूल C। आप कीबोर्ड शॉर्टकट C भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ जाएंगे जहाँ पर हमें दिख रहा है कि रेशियो है। अभी इस ऑप्शन पे जाएंगे और क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आएगा W × H × रेजोल्यूशन। इसका मतलब है कि हम विड्थ, हाइट और रेजोल्यूशन के हिसाब से क्रॉप करेंगे। तो इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जाके हम विड्थ रखेंगे हम 1.5 इंचेस की और हाइट रखेंगे हम 2 इंचेस की। उसके बाद रेजोल्यूशन में हम 200 या फिर 300 पिक्सल पर इंचेस रख सकते हैं। मैं 300 रखना पसंद करता हूँ। काफ़ी ट्यूटोरियल में मैंने देखा है कि लोग 200 रखते हैं, पर मुझे खास समझ में नहीं आया। यहाँ पर ध्यान देना कि पिक्सल पर इंचेस होने चाहिए, क्योंकि पहले सेंटीमीटर पर इंचेस था, इसलिए यहाँ पर वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी। उसके बाद जैसे ही हमारे हम ये वैल्यू सेट कर देते हैं तो क्रॉप टूल अपने आप इसे एडजस्ट कर लेता है इमेज के ऊपर। उसके बाद हम इमेज को थोड़ा ड्रैग करके एडजस्ट करेंगे उस पर, ताकि हमारे पास एक हेडशॉट आए, क्लियर हेडशॉट आए। उसके बाद जैसे ही हम एडजस्ट वगैरह कर लें, हमारी सारी मार्जिन वगैरह हम सिलेक्ट कर लें, उसके बाद एंटर पे प्रेस करेंगे। अब देख सकते हैं कि हमारे पास एक इमेज है जो कि 1.5 इंचेस चौड़ा है और 2 इंचेस लंबा है। तो अब क्या करेंगे कि अब हमें चाहिए कि हमें इसके चारों तरफ एक बॉर्डर चाहिए। हालांकि ज़्यादातर पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ में स्टैंडर्ड बॉर्डर होता है वाइट कलर का, तो हम वाइट कलर का एक बॉर्डर क्रिएट करेंगे। उसके लिए ये जो लेयर सेलेक्ट करके एडिट पे जाएं। एडिट पे जाने के बाद यहाँ पर जो स्ट्रोक का ऑप्शन नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करें। जैसे आप स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे वहाँ से एक पॉपअप आपके पास आएगा जिसमें आपको विड्थ डालनी है 10 पिक्सल की और कलर डालना है वाइट। ये रहा कलर और इस पर होने से वाइट और इस पर करेंगे क्लिक। हालांकि लोकेशन जो होना चाहिए वो हमारा हमेशा इनसाइड में होना चाहिए। अगर सेंटर या फिर आउटसाइड पे रखा तो सेंटर पे रखोगे तो सेंटर की तरफ होगा और आउटसाइड रखोगे तो हमारा जो अभी जो मेजरमेंट है यानी कि 1.5 बाई 2 इंचेस का, तो वो मेजरमेंट ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि बॉर्डर आउटसाइड पड़ रहा है, बॉर्डर इमेज के बाहर पड़ रहा है। तो हम इनसाइड रखेंगे और उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बॉर्डर बन चुका है। अब क्या करेंगे, अब एक नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे, क्योंकि हम अगर इसे सिर्फ इस इमेज को प्रिंट करेंगे तो एक पूरे के पूरे फ़ोटो पेपर में सिर्फ ये इमेज प्रिंट होगा और बाकी का जो एरिया है बचा है वो वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम जाएंगे वेस्ट ना हो, इसलिए हम एक और डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। उसके लिए यहाँ फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करें और यहाँ जाके फ़ोटो सिलेक्ट करें। यहाँ पर जाके फ़ोटो और उसके बाद लैंडस्केप में आएगा 4x6 स्टैंडर्ड फ़ोटो पेपर का मेजरमेंट है और रेजोल्यूशन हमारी 300 पिक्सल ही रहेगी, पिक्सल पर इंचेस रहेगी और बैकग्राउंड हमारा रहेगा ट्रांसपेरेंट। और इस पर क्लिक करके ओके एंटर कर देंगे या फिर ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट बन जाएगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। अब जाके हम क्या करेंगे कि हमने जो ये बनाया हुआ है इस पर
Ctrl+A दबाएंगे और यहाँ पूरा सिलेक्शन हो जाएगा एक। अब क्या करेंगे, इसे Ctrl+C करके कॉपी कर लेंगे, या फिर आप यहाँ जाके भी कॉपी कर सकते हैं। एडिट पे जाएं और यहाँ पर कॉपी क्लिक करें। उसके बाद अनटाइटल्ड जो 2 हमने डॉक्यूमेंट बनाया था अभी वहाँ जाके इसे पेस्ट करें। एडिट पे जाके पेस्ट कर दीजिए और यहाँ हो जाएगा एक पेस्ट। अब हमें बस यहाँ पर डुप्लीकेट करते जाना है। तो डुप्लीकेट करने के लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। अपने कीबोर्ड पे इस लेयर को सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड पे जो ऑल्ट की है पेज के जो बगल में आता है लेफ्ट हैंड साइड में, उस पर ऑल्ट पे क्लिक करके माउस को उसके ऊपर क्लिक करके ड्रैग करते जाइए और वो लेयर अपने आप डुप्लीकेट हो जाएगी। यहाँ देखोगे तो यहाँ पर कॉपी बन चुकी है उस लेयर की। अब फिर से उस लेयर को एक और बार ऑल्ट+ क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो एक और बन जाएगी हमारे पास। इस तरह हम 4 कॉपी पहले बनाएंगे और यहाँ बन चुकी है 4 कॉपी। अब यहाँ जाएंगे और जो हमारे पास 4 जो लेयर्स बने हैं उन सबको सिलेक्ट करेंगे। सबको सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले ऊपर वाले लेयर पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट को दबाते हुए सबसे लास्ट वाला जो लेयर है जो कि लेयर 1 है उस पर क्लिक करेंगे तो सारे लेयर सिलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर कहीं अब ये जो सिलेक्टेड लेयर्स हैं उन पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर मर्ज लेयर्स का ऑप्शन आ रहा होगा, तो मर्ज लेयर्स पे क्लिक करेंगे। अगर आपको मर्ज लेयर्स सीधा मर्ज करना है तो उसके लिए भी मैं एक तरीका बताता हूँ। सिर्फ कीबोर्ड पे Ctrl+E दबा दें तो जैसे ही आप दबाएंगे Ctrl+E वैसे ही सारे लेयर्स मर्ज हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, एक और इस लेयर को डुप्लीकेट करके नीचे लेके आना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और ऑल्ट की प्रेस करते हुए इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे नीचे, तो ये लेयर भी डुप्लीकेट हो चुका। अब ये 2 लेयर्स बन चुके हैं। अब इन दोनों पे क्लिक करके इन्हें मर्ज कर देंगे Ctrl+E और यहाँ पर ये मर्ज हो चुका है। तो ये था हमारा फोटोशॉप में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाने का तरीका। अब अगर आप चाहते हैं तो आप इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए सेव फाइल पे जाके सेव एज पे क्लिक करें और यहाँ पर जाके कहीं भी जाके सेव कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल JPEG फॉर्मेट में सेव करूँगा इसे और यहाँ पर हमारा इमेज सेव हो चुका है। तो हालांकि ध्यान रखें कि क्वालिटी होनी चाहिए मैक्सिमम और स्टैंडर्ड में बेसलाइन स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसी हो चुका है सिलेक्ट, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब जो हमारा इमेज सिलेक्ट हो जाए, अब फिर उसे मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये जो हमने इमेज बनाया वो है ये। तो यही था फोटोशॉप में पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाने का टेक्निक। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे ट्यूटोरियल पसंद आए। इससे पहले मैंने जो ट्यूटोरियल बनाया था उसमें मैंने दिखाया है कि फोटोशॉप में किसी ड्रेस के कलर को चेंज कैसे करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। I hope you like it. Until next time, keep learning, keep teaching. This is your guy Mithun signing off. Thanks a lot.